साधु और साध्वी में जमीन आसमान का अंतर होता है। हमारे सामने हर पग पर कांटे। पहले मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहूंगा अपनी की जिंदगी के बारे में। आप शादीशुदा हैं या साधु रूप में ये कैसे है? मैं आपको फिलहाल साध्वी न मानकर, एक नारी स्वरूप मानकर, एक नारी के रूप में आपको मानकर एक सवाल पूछना चाहूंगा। वो राम राम जी सारे छोटे बड़े बाण भैया ने का कताऊ का किताया नर। आज हैं हम चिड़ाना गांव में दादा मानवाड़ा के डेरे पे, और यहाँ पे जो डेरा प्रमुख हैं फिलहाल साध्वी जी हैं, माँ राधिकानंद सरस्वती जी। तो सबसे पहले जी ओम नमो नारायण साध्वी जी। ओम नमो नारायण। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज का है जी मेन बात। मैं एक बात जानना चाहूंगा, देखिए इस दिवाली का एक खास मौका है और आपके यहाँ मंदिर में मैंने देखिए खूब संगत वगैरह भीड़ वगैरह भी है। तो सबसे पहले दिवाली के मौके पर आप अपनी संगत को और क्या संदेश देना चाहोगे अपने गाँव वासियों को और समाज को? देखिए, जिस प्रकार से भगवान श्री राम दीपावली के उत्सव पर अयोध्या नगरी में आए थे और दीपावली मनाई गई थी, इसी तरह से मैं भी नगरी को यह संदेश देना चाहती हूँ कि आप लोग भी प्रेम का प्रतीक श्री राम को मानकर उसी प्रकार से आपस में प्रेम बनाए रखें, साधु संतों की इज्जत करें और समाज में जो अराजकता फैलती है उसको वहीं पर रोक दें। एक जो आजकल खास हमने एजेंडा देखने को मिल रहा है साध्वी जी की, जो साधु समाज है, साधु समाज को वो पहले वाला जो मान प्रतिष्ठा है वो शायद अब कम होती जा रही है, या फिर इसमें जो साधु हैं उन्हीं का दोष है, उनका कारण है, या फिर समाज में ही कुछ इस तरह के मतलब अराजकता तो फैल चुके हैं, इस कारण हो रहा है? देखिए, कहावत कही जाती है कि कुछ मैं खोटा कुछ जग खोटा, है ना। तो कुछ क्या है, कुछ हमारे देश में ऐसे हैं जो मांगने वाले हैं, मुसलमान हैं, वो नकली बनके जो घूमते हैं। कुछ ऐसा है कि संसार में ऐसा है कि जो असामाजिक तत्व है ना, वो झूठी भ्रांतियां फैलाते हैं, जिसकी वजह से समाज में साधु संत की बदनामी होती है। और आज हमारे समाज में सबसे बड़ा जो आरोप है वो है किसी के कैरेक्टर पे उंगली उठा देना, चाहे वो सही है या गलत है, और इसको लोगों ने अपना एजेंडा बना के इस्तेमाल कर लिया है। जो साधु सही काम करता, देखिए जो वृक्ष पर फल लगते हैं, जिस वृक्ष पर हम फल लगाते हैं उसी वृक्ष को जो है पत्थर मार के उन फलों को तोड़ने के चक्कर में उस फल को भी, पेड़ को भी तोड़ दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि फल प्राप्ति के लिए मारे गए पत्थर उस पेड़ को भी घायल तो करते ही हैं। दूसरी बात है साध्वी जी कि इसमें जैसे कि मान लिया और साधु समाज है, जैसे जो जेंट्स होते हैं साधु, ठीक है, उनको भी काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और आप तो एक लेडीज हैं, साध्वी हैं, तो आपको किन तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और समाज में कि आपको कितनी सारी चुनौतियों का अब तक सामना करके और यहाँ तक पहुंचे आप? देखिए, दरअसल क्या है कि साधु और साध्वी में जमीन आसमान का अंतर होता है। हमारे सामने हर पग पर कांटे मिलते हैं। कारण क्या है? देखिए, लोग ये समझते हैं कि स्त्री रूप में है, तो इस वजह से हमें बहुत सी चीज़ों के सामने करने पड़ते हैं। कारण क्या है? लोग दूसरे वे में भी ले जाते हैं, सोचते भी हैं। काफ़ी लोग हमें भी कमेंट करते हैं कि जी ऐसे दोस्ती कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन हर साध्वी गलत नहीं होती। जब जब हमारी पृथ्वी पे भी अत्याचार बढ़ा है और देवताओं से कमान नहीं संभली है, तब तब शक्तियों ने आकर राक्षसों का संहार किया है। तो इसलिए हर महिला, हर साध्वी गलत नहीं होती। कुछ ऐसी शक्तियां भी होती हैं जिनके कारण आप पार उतर सकते हैं, तो उनका साथ आपको देना चाहिए। खैर, मैं तो अपनी तरफ से एक निजी ओपिनियन तो मेरा ये है जी, अगर मान लिया कहीं भी कोई भी साधु गलत भी है तो वो अपना कर्म बुरा कर रहा है, अपना कर्म खराब कर रहा है, उसमें और किसी का वो नुकसान नहीं कर रहा है। तो हम वो चाहे गलत भी और चाहे ठीक भी है, इज्जत हर कोई चाहता है, इज्जत हर किसी की होनी चाहिए। अच्छा जी साध्वी जी, अब बात आती है कि आपने साधुवाद, ये साधु जो वाह रंग है, इसको कब से धारण किया है, कब से साधु धारण किया आपने? जी, मुझे कम से कम 18 वर्ष इसको धारण किए हुए हो गए हैं। मैं पढ़ाई लिखाई भी की, मैं शहर में रही, इसके साथ साथ मैं विदेश भी गई हूँ और बहुत अच्छी परिवार से मैं बिलोंग करती हूँ। देखिए, हमारा कोई फर्ज नहीं बनता कि हम अपने परिवार को सामने लाएं, क्योंकि हम साधु बन गए ना, तो हमारे लिए अब आपके लिए तो एक परिवार अपना ही थोड़ा ना है, पूरा समाज ही साधु का परिवार होता है। बिल्कुल, पूरा संसार हमारे लिए समान है। दूसरी बात क्या है कि साधु यानी स्वयं को साध लेना।
आप यदि जो है एक पत्नी को धारण कर रहे हैं, एक पत्नी व्रत को धारण कर रहे हैं, तो भी आप ब्रह्मचारी हैं। और यदि आप इस समाज में आप अच्छे लोगों के साथ, साधुओं के साथ कम से कम कुछ नहीं, आप बोलते नहीं हैं तो कम से कम प्रणाम करें, उसी में ही जो है आपकी अर्जी भगवान तक लग जाती है। और एक छोटी सी बात मैं कहूँगी कि जब आप धरती पर आते हैं तो माँ के गर्भ से लेकर जन्म लेके आते हैं, तो जब तक आप साधु को धोख नहीं मारेंगे, साधु के प्रणाम नहीं करेंगे, तब तक आपकी अर्जी परमात्मा के यहाँ भी स्वीकार नहीं होगी। अब बात आती है साध्वी जी की जो आजकल, जैसे मतलब पहले मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहूंगा अपनी की जिंदगी के बारे में। आप शादीशुदा हैं या साधु रूप में ये कैसे है? देखिए, कई साधु हमने ये देखे हैं जो गृहस्थी में होते हुए भी साधुवाद को धारण करते हैं और साधुत्व को निभाते हैं, तो मैं उस बारे में जानना चाहूंगा एक बार। देखिए मुझे 18 वर्ष जो है साधु जीवन में हो गए हैं। रही गृहस्थ और विरक्त की बात, तो मैं इस सवाल को, आपके पर्सनल सवाल को सिर्फ एक छोटा सा जवाब दे दूंगी कि आपने देखे कई साधु जो है हमारे जीवन में ऐसे आते हैं जो गृहस्थ हैं। हम सब ऋषि परंपरा से हैं और ऋषि परंपरा ही हमारा जीवन है। रही वैवाहिक होना या ना होना, ये चीजें मायने नहीं रखती हैं, मायने रखती है तो हमारा कर्म और हमारा धर्म। और रही हमारी बात, देखिए विवाह करना हो तो अपने परिवार में ही, अब तक हमें कौन छोड़ता है, यहाँ क्या करते हैं हम, हमें 4 महीने रेगुलर यहाँ हो चुके। देखिए इसका एक कारण है, मैं ये सवाल निजी हो सकता है लेकिन ये एक सामाजिक सवाल भी है। सांदीपन गुरु कहलाए जिसने विष्णु भगवान पढ़ाए, तो उनकी भी गुरु माता थी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई दोष वाली बात है, दोष वाली बात नहीं होती इसमें, बस ये एक जनरली मैं पूछना चाह रहा था और कोई बात नहीं है। वो बहुत से ऋषि मुनि, बहुत से महात्माओं ने हमारे सनातन धर्म को, देखिए मैंने भी वही एक सिंपल सा जवाब दिया है कि विवाह होना कोई इश्यू नहीं है। हम सब ऋषि परंपरा से हैं। महर्षि अगस्त हुए, महर्षि संदीपनी हुए, श्रृंगी ऋषि हुए जिनके श्रृंग पुत्र था जिसने राजा परीक्षित को श्राप दिया था कि आप 7 दिन में मारे जाओगे। और महर्षि दधीची हुए जिन्होंने हड्डियों का वज्र, क्या वे वैवाहिक नहीं थे? हमारी जो गुरुकुल पद्धति है, क्या वो वैवाहिक पद्धति नहीं है? ब्रह्मचर्य का तो अर्थ ही ब्रह्म का आचरण करना है और उसको वैवाहिक होकर भी आप पालन कर सकते हैं। दरअसल इसकी नॉलेज होनी बहुत ही आवश्यक है। वो जो हमारे जैसे जो सामाजिक प्राणी हैं वो कई तरह से ऐसे जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते कि असल में साधुवाद क्या है, साधुवाद की मूल धारणा क्या है। तो वो जैसे आपने बताया कि अपने आप को साध लेना ही साधुत्व है, साधुवाद है। तो अब एक और सवाल, जैसे आपके खिलाफ हमने कई डेरों में कई जगह साधुओं के खिलाफ षड्यंत्र होते देखे हैं, तो आपको या गाँव वालों का कोऑपरेशन मिल रहा है, कोऑपरेट मिल रहा है, या फिर कुछ अराजक तत्व भी हैं जो आपके खिलाफ भी षड्यंत्र करते हैं? देखिए चिड़ाना गांव में तो मुझे पूरा सपोर्ट है सभी का, और अगर कोई गलत भी बोलता है, होते हैं 1-2 तो परिवार में भी होते हैं, आपको पता ही है, तो उसके प्रति आवाज उठाने वाले यहाँ 98% लोग हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं उनका दिल से बहुत धन्यवाद करती हूँ कि अगर कोई गलत बोलता है तो उसके प्रति 98% लोग मेरे साथ हैं और मुझे प्रेम करते हैं। वो उसको सीधा कहते हैं कि नहीं आप गलत हो और हमारे महाराज जी सही हैं, और ये सच्चाई भी है जी, मुझ में कोई दोष कोई कमी नहीं है। ऋषियों के कई हमने सारे स्रोत देखे हैं, अलग अलग स्रोत से ऋषि मुनि आते रहे हैं। कोई नाथ है, कोई दास है, कोई मतलब ये अलग अलग स्रोत हैं। तो आप किस स्रोत से बिलोंग करते हैं साध्वी जी? देखिए आपने बिल्कुल सही बात कही है, हमारे 13 अखाड़े हैं। और देखिए आप कह रहे हैं कि मैं स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी की शिष्या हूँ, तो इसमें मुझे आगे बताने की तो ज़रूरत ही नहीं है। दूसरी बात क्या है, हमारे 13 अखाड़े हैं, 14वां किन्नर अखाड़ा है, इसमें एक नाथ संप्रदाय है जो कि अलग आता है। लेकिन क्या है, कर्म तो हम सब एक ही कर रहे हैं। तो जिस तरह से हमने परिवार को बांट दिया, जाति को, हम क्यों बटे, हम सब एक हैं, है ना। तो इसीलिए मैं ये कहती हूँ कि हमने कर्म एक करना है। जब हमारे देश में, भारत देश में मुसलमानों ने आक्रमण किया,
आक्रांताओं ने आक्रमण किया तो उस समय में नागा साधुओं ने आके कमान संभाली थी और फिर सारे साधुओं ने युद्ध किया, तब हमें आज़ादी मिली हुई है। फिर हमारे जो पारिवारिक हमारे बहन बेटी भाई हैं उनका सहयोग रहा हमारे बच्चों का, और आज हम उन सब की गुलामी से आज़ाद हैं। अब कई तरह के बयानबाजी भी होते हैं राजनीति का। देखिए राजनीतिकों का काम ही होता है उल्टे सुल्टे बयान करके अपने आप को सुर्खी में बनाए रखना। लेकिन पीछे से एक बहुत बड़ा विवाद उठा था कि हम सनातन को खत्म कर देंगे। तो सनातन का सही स्वरूप क्या है और सनातन को कभी मिटाया जा सकता है या सनातन कुछ है ही नहीं? इस बारे में क्या कहेंगे आप? ये सवाल आपने सबसे अच्छा पूछा है। देखिए, हम सब संतान हैं 4 पुत्रों की, संत सनातन सनकादि आदि, जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उसके बाद हमारा सनातन परंपरा जो कि जड़ है, अगर जड़ खत्म कैसे हो जाएगी? जड़ खत्म हो गई तो वृक्ष ही गिर जाएगा, और अगर सनातन खत्म हो जाता तो ये देश ही खत्म हो जाएगा। फिर हमारे देश में तो आक्रांता रहेंगे या फिर अंग्रेज रहेंगे। ये जो फालतू के विवादित बयान देते हैं ये नेता, ये सनातन धर्म में नहीं है, ये हिंदू धर्म में नहीं है, ये कौन से धर्म से पैदा हो रहे हैं मुझे ये समझ में नहीं आता। ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये झूठे बयान जो देते हैं, पहले आप ये देखें कि आप संतों के प्रति दे रहे हैं या सनातन के प्रति दे रहे हैं, या फिर आप अपनी पैदाइश अपने पिता के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि मैं अपने हिंदू पिता से नहीं हूँ। बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने साध्वी जी। अब बात करते हैं कि देखिए हमारे बहुत से कार सेवक वगैरह जो राम भक्त हैं वो एक सपना संजोए अपनी आंखें बंद करके चले गए, और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि इस युग में हूं जिस युग में राम मंदिर का निर्माण कई सौ वर्षों के बाद होने जा रहा है, जब इसे बाबर ने तोड़ा था। तो अब उस एक ये जो स्वर्ण काल चल रहा है, जो हमारे राम मंदिर का निर्माण होने लग रहा है और 22 जनवरी को रामलला की स्थापना हो जाएगी, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, तो इसके बारे में आपके क्या कहने हैं और क्या विचार है? देखिए, बहुत से क्रांतिकारी राम भक्तों ने राम मंदिर में बलिदान दिया, बहुत से साधुओं ने बलिदान दिया, और राम मंदिर क्या है, उस राम के तो हम सब साख हैं, और उस राम के ये सब मंदिर हैं। वो तो बहुत बड़ा स्थान है, यहाँ छोटे छोटे मंदिरों पे लोग विवाद लेके बैठे हैं। तो अगर इन विवादों को खत्म करते हुए श्री राम लला उसमें विराजते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। कितने दिन से वो टेंट में एक तंबू में रखे रहे, और जब इस दुनिया में भगवान को ही परीक्षा देनी पड़ती है तो हम मनुष्य क्या हैं। और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि राम राज आएगा, आना चाहिए, और जो है हमेशा राम राज रहना चाहिए, क्योंकि राम के राज्य में सत्य था, निष्ठा थी। दूसरा क्या था, राम के राज में उनकी धर्म पत्नी सीता ने उन्हें जब एक धोबी के कहने पर वो वन में चली गई थी, तो भगवान श्री राम की पत्नी सीता ने उनका साथ दिया कि वो एक राजसी उसमें राजा हैं और उनको अधिकार बनता है किसी को भी एक किसी के कहने के आधार पर। तो ये सीख जो होती है ये कान को फोड़ देती है। तो इसीलिए जो है उसके आधार पर हमें जो है राम राज्य को स्थापित करना चाहिए, और इसमें सबके सहयोग की आवश्यकता है। बहुत बढ़िया बात कही आपने। जबकि पहले अब बात करते हैं कि राम मंदिर निर्माण में जो पूरा का पूरा श्रेय लेने लग रही है बीजेपी पार्टी की है, भाई हमने निर्माण किया है और हमारे काल में निर्माण हुआ है, तो इसमें कितने सच्चाई है? क्या इसमें कोर्ट का या उनका कोई रोल नहीं है, या सिर्फ बीजेपी का ही इसमें एजेंडा है, या बीजेपी का ही श्रेय लेना चाहिए? अब राम देखिए, राम वो कुमार विश्वास की एक कविता भी है कि सबके अपने अपने राम। अब वो राम जब वन में होते हैं तो उनका अलग स्वरूप होता है, जब राजगद्दी में बैठे तब अलग स्वरूप था, और एक पुत्र के रूप में जब उन्होंने देश निकाल लिया तो वो उस टाइम पे अलग राम थे। तो सबके अपने अपने राम। तो राम क्या सिर्फ बीजेपी के हैं या कांग्रेस के नहीं है या किसी और पार्टी के नहीं है? देखिए, मैं राजनीतिक बात तो नहीं करूँगी क्योंकि वो मेरा धर्म नहीं कहता, लेकिन एक सच्चाई भी है कि जब समाजवादी पार्टी थी, जब कांग्रेस पार्टी थी, तो उत्तर प्रदेश में मैं भी जाती थी। उस समय का जो माहौल था इस चीज़ को लेकर, वहाँ पे वास्तव में बहन बेटियों का निकलना मुश्किल हो रहा था, और राम मंदिर की चर्चाएं चल रही थी, और राम मंदिर का एजेंडा बनाया हुआ था सबने पॉलिटिकल। अब
कांग्रेस पार्टी आई। लेकिन हाँ, ये सत्य है कि भाजपा के आने के बाद जगह जगह गीता का प्रचार हुआ, जगह जगह जो है धर्म के जो पंडाल हैं वो लगाए गए जगह जगह। आज जो रामलला की सबसे बड़ी वो है, उसमें केवल बीजेपी नहीं, हमारे साधु समाज का और कोर्ट का भी पूरा पूरा योगदान है। तो बिना सहयोग के तो कुछ भी नहीं होता, हम सब एक दूसरे के पूरक हैं। अब आप यहाँ तक आए हैं मेरे शब्दों को सुनने के लिए, तो जब तक आप नहीं है तो हम क्या हैं, और हम नहीं है तो आप क्या हैं। बिल्कुल बात आपने सही कही। बोले हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। तो अब बात करते हैं कि इसमें भी सच्चाई है, साध्वी जी हमने भी देख रही है और पूरी पब्लिक भी देख रही है कि जब से बीजेपी आई है लगातार कल 7वीं बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है। 21 लाख दिए का जो जलाने का अयोध्या में काम किया गया है। तो अब वो तो सबको दिख रहा है कि वो बीजेपी के आने के बाद ही ये गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, उससे पहले कभी हमने नहीं सुना था। और दूसरी बात ये भी आपकी सच्चाई हम मानते हैं क्योंकि हम हर जगह घूमते हैं, हमने देखा भी है। जैसे यूपी में ही अब जाते हैं तो यूपी वाले खुद कहते हैं कि 6 बजे के बाद बहन बेटियों का घर से निकलना बंद हो जाता था, और जबकि अब खुलेआम घूम रहे हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये होगी राजनीति की बातें। अब बात कर लेते हैं कि मैं आपको फिलहाल साध्वी न मानकर, एक नारी स्वरूप मानकर, एक नारी के रूप में आपको मानकर एक सवाल पूछना चाहूंगा। वो इस समाज के हर वर्ग के लिए, पुरुष भी और नारी भी, जो आजकल डिस्प्यूट वो कह रहे हैं, जब अभी जब से सोशल मीडिया ये तलाक वलाक के ज्यादा मामले बढ़े हैं, हमने देखे भी हैं। तो एक वही उसी मुद्दे पे ये पूछना चाहूंगा कि मैं जहां भी जाता हूँ इन डिस्प्यूट के मामले में, हमने कई जगह ये सुनने को मिलता है कि जब तक मर्द कमाता है तो उसमें उसकी कमाई का पूरे परिवार पर अपना हक समझता है, पूरे परिवार का हक समझता है कि इस मेरी कमाई पर पूरा परिवार का हक है। और जब कहा जाता है कि जब औरत कमाती है तो वो सबसे पहले उसी का साथ छोड़ती है जो सबसे उसकी ज्यादा काम आते हैं बुरे समय पे। तो इसमें इस कथन में कितनी सच्चाई है? ये सवाल तो बड़ा अहम है, क्योंकि मैं भी इस चीज को देख रही हूँ। देखिए, ये जो ईगो है ये नारी में आ जाती है, जबकि ये छोड़कर उसे एक ममता का रूप धारण करना चाहिए। एक पुरुष को कमाने के लिए बनाया गया है, तो मैं तो ये कहूंगी कि कम उम्र में, आज बच्चों की शादी कितनी साल में करते हैं, 25, 26, 27 साल की उम्र में, जिससे वो परिपक्व हो जाती हैं और वो पहले ही जो सीखा हुआ आएगा। तो ससुराल वाले भी तो अपेक्षा करते हैं कि हमारी बेटी आते ही कमाए। गलती तो उनकी भी है, उन्होंने उसको घरेलू ना बना के उन्होंने भी तो नौकरी के लिए भेज दिया। अब उसमें जब वो बाहर के माहौल में रहेगी, सब कुछ वो देखेगी, तो उसमें कमियां उनकी भी है। उन्हें भी पढ़ी लिखी अपना कमाऊ चाहिए कि भाई आते ही नौकरी करने लगे, घर में कमा के लाए। लेकिन इसके चलते वो ये लोग भूल जाते हैं कि घर की जिम्मेवारी निभा सकती है या बाहर की, क्योंकि वो स्त्री है, पुरुष नहीं है जो कि पूरे परिवार को बांध कर चलेगा। वो उनका बेटा है, लेकिन वो दूसरे के घर से आई हुई बेटी है। यदि वो उस परिवार को अपना समझेगी तो उसके लिए उसकी सास भी माँ है, और वो नहीं समझेगी तो उसका पति भी कुछ नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया आपसे बात चित रही। अब मैं कहना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा एक आखिरी सवाल। जैसे हमने कई जगह डेरों में देखा है, दूने भी होते हैं, जैसे ये बाबा मान सिंह का दूना है, अभी यहाँ पे भी है। और तो आप उस दूने की, जो दूने की लो होती है, जागृत करते हैं, दूना जागृत करते हैं, उस दूने की हमने जब बाबा तपस्या करते हैं और कुछ करते हैं तो हर जगह गए हैं, तो सबकी अपनी अपनी धारणा अलग अलग उन लोगों ने बताई है दूने के बारे में। तो जो दूने की प्रज्वल होती है, दूना प्रज्वलित होता है, तो उसकी ज्वाला का तेज को आप किस नजर से देखती है, और संसार के लिए उससे तपन को क्या कहना चाहेंगी? कितना सार्थक है कि संसार में उस तपन का और उस प्रकाश का बने रहना दूने की गरिमा का? अग्नि जब जब तपती है तब तब वो शुद्ध करती है। जो आप पंच धूने की बात कर रहे हैं वो है हठ योग, और ये धूना जो जागृत होता है ये नगरी के लिए होता है। जैसे जैसे ये जागृत रहेगा वैसे वैसे नगरी में शांति फैली रहेगी। जैसे जैसे साधु के कर्म होंगे पूरी नगरी की वाइब्रेशन शुद्ध रहेगी। और यदि देखिए, आजकल आप देख रहे हैं साधुओं पे हमले होते हैं, साधुओं पे झूठे एलिगेशन लगते हैं, तो जो लोग लगाते हैं उनका विनाश होता है। और विनाश काले विपरीत बुद्धि। राक्षस पहले भी थे, राक्षस आज भी हैं, और जिस
परमात्मा का, जिस देवता का आप ध्यान करेंगे वो उस अग्नि में आपको प्रकट रूप में दिखाई देगा। तो अग्नि का ये महत्व है। अग्नि हवन ये वातावरण में शुद्धता पैदा करते हैं, जिससे बीमारियां कटती हैं, जिससे रोग नष्ट होते हैं, जिससे लोगों के गलत कर्म नष्ट होते हैं। तो ये होता है इस अग्नि का महत्व। खैर हमने भी देखा जी, हम छोटे छोटे थे जब, आजकल तो मेरे ख्याल गाँव में बात नहीं होती है, हमने देखा था कि छोटे छोटे थे जब डेली शाम को धूमनी दी जाती थी पूरे गांव में, सामग्री वगैरह डाल के, गूगल लोबान वगैरह डाल के पूरे गांव में धूमनी दी जाती थी। हमने देखा है आजकल मेरे ख्याल वो अब बात देखने को नहीं मिलती, क्योंकि आजकल के युवाओं का रुझान उस तरफ नहीं है। युवाओं का रुझान सिर्फ आज ऑनलाइन रहने में ही है। सब इस चीज को व्यापार बना लिया लोगों ने, इस चीज को अपने घर को चलाने के लिए व्यापार बना लिया, इस चीज को एक धंधा बना लिया। साधुओं का कर्म तो नष्ट ही करते जा रहे हैं। और यदि जब एक बात बताओ, ये साधु जब ही तो रह सकता है ना जब उसका कर्म होगा। जब उसके कर्म को ही आप लोग छीन लोगे तो साधु किस कर्म पे रहेगा। बहुत बढ़िया बात है जी। तो मेरे जितने भी बहन भाई हैं, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, और जो अगर कोई बात हमसे छूटी हो तो आप भी साधु जी से कमेंटों के द्वारा अपने सवाल पूछ सकते हैं। अध्यात्म के बारे में हमने तकरीबन हर वर्ग को, हर सवाल को लेने की कोशिश की है। फिर भी देखिए, इंसान है, गलती हो जाती है, हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलतियां होती हैं। अब जो यहाँ पे बैठे हैं संगत में 2-3 भाई बैठे हैं, हम इनसे भी 1-2 सवाल जवाब करेंगे। ये साधु जी के डेरे पे ही हैं और चिड़ाना गाँव से ही बिलोंग करते हैं। तो भाई साहब कितने दिन से जानते हैं, कितने दिन से साध्वी जी हैं यहाँ पे? 4 महीने से आई हुई। 4 महीने से आप आए हुए हैं। तो साध्वी जी का कर्म है जो डेली नित्य कर्म, उसमें आप क्या कमियां देखते हैं, क्या खूबी देखते हैं? कमियां हैं तो क्या है और खूबियां है तो क्या है? सब बाण भाई सुन रहे हैं, बिना हिचके डरे आप खुल का बता सको। कोई कमी नहीं, जब से माई इस मंदिर डेरे से मैं आई हुई है, जब से मान ली बहुत अच्छा काम हो रहा है, कोई किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आ रही। आप क्या कहना चाहेंगे गुरु माँ साध्वी जी के बारे में? जब से यहाँ पे गुरु माँ राधिका जी आई हुई हैं, उसके आने के बाद यहाँ पे जो शराबी तत्व थे वो भी नहीं वो आना बंद कर चुके हैं यहाँ भी। और इनके आने के बाद यहाँ पे जो साफ सफाई का और पूरा विशेष ध्यान दिया जाता है। हमने एक चीज और देखी है भाई साहब, जो जो हमारे गांव होते हैं ना, तकरीबन हरियाणा में ही हम बात करें तो गांव में साधुओं के प्रति एक रुझान सा, एक घृणा बनी रहती है। खासकर जब लेडीज का साध्वी का मामला आता है, साधुओं को भी तंग किया जाता है, और साध्वी का जब मामला आता है तो और भी कई तरह के असामाजिक तत्व उनका पीछे पड़ जाते हैं। तो उस दिशा में आप गाँव वाले साध्वी जी को क्या, किस नज़र से देखते हैं? साथ देते हैं या नहीं देते हैं? आदमी तंग करते हैं, परेशान करते हैं या नहीं करते हैं गाँव वाले? यहाँ पे तो साध्वी जी का बड़ा मान सम्मान किया जाता है, और नहीं यहाँ पे कोई परेशान करने वाली ऐसी कोई बात भी नहीं है। सब साध्वी जी के, गुरु माँ जी के साथ ही हैं सब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक आखिरी सवाल जो और मन में आ गया है साध्वी जी, आपसे जरूर पूछना चाहूंगा। कई जगह हमने देखा है साधु झाड़ा भी लाए हैं, झाड़ फूक भी करे हैं, और भाई क्या नाम है, पूछा पाछा भी पड़े हैं। वो अब कितने, थोड़ा सा पीछे हो जाओ भाई, अब वो कितने सच्चे हैं कितने झूठे ये तो मैं नहीं जानता। तो आप भी झाड़ फूक वगैरह भी करे करो, झाड़ा झूड़ा लाया और पूछा पड़ा करो जी। इनसे पूछ लो आप। देखो जी, मेरा जो कर्म है वो मैं करती हूँ, है ना। बाकी रही, देखो जी, कोई ना मानता तो करना तो पड़ेगा जी। ठीक है जी। तो भाई साध्वी जी झाड़ा झूड़ा भी लाया करेंगे? मैं ऐसा है ना, साथ झाड़ा झूड़ा लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। जो साध्वी जी के आग पर यहाँ पे चरण स्पर्श करता है उसको झाड़ा ऑटोमेटिक लग जाता है। एक पॉजिटिविटी का मन में खर संचार तो होता है, ये बात मैं भी मानता हूँ कि जब भी हम किसी धाम पर, स्थान पर जाते हैं तो वहाँ से कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी लेके ही आते हैं मन में। और यही सोच कर मैं आज यहाँ पे भी आया हूँ कि दिवाली का दिन है, तो साधुओं की संगत से कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी मिले। तो और पूछा पाछा भी पढ़ दिया करें साध्वी जी। ना पूछा पाछा पढ़ने की कोई जरूरत को ना पड़ती। मैंने ऐसा, ये मेरे भाई बहन भैया ने देखे हैं, मैंने पीछे एक साध्वी को कवर कराया था, वो झाड़ा भी लाओ थी, दारू भी छुड़वाओ थी, और भाई मतलब पूछा भी पड़ा थी, कई तरह की हमने वो चीज देखी थी। ज्यादा पूछ लिया। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, पूछा पाछा कुछ नहीं पड़ जाता यहाँ पे। बल्कि यहाँ तो जो साध्वी जी के जो मान सम्मान के लिए, और बाहर से भी आते हैं यहाँ पे, जहाँ पहले साध्वी जी रही है वहाँ से भी आते हैं यहाँ पे। और वो ये तो यही बता रहे थे भी, हमने तो ना माई ने आज तक हमारे कुछ नहीं सिखाया है, वैसे वैसे हम तो माई के पास आते हैं, वैसे उनके चरण स्पर्श करने से वैसे सब कुछ मनोकामना पूरी हो जाती है। अब एक सवाल और मन मार है साध्वी जी, जो आपने बताया था कि आप 1 महीने के लिए कलकत्ता जा रहे हैं, कल से जा रहे हैं, तो वो संत समागम में जा रहे हैं या फिर और किसी काम से कैसे जा रहे हैं कलकत्ता के लिए? देखो जी, हमारा धर्म का काम है, धर्म प्रचार का,
और उसके लिए हमें जाना होता है। चाहे वो देश का कोई भी कोना हो, अगर हमें धर्म प्रचार की आवश्यकता है तो हम कहीं भी जाएंगे। आपकी मैंने कई वीडियो भी देखी हैं जिसमें आप जैसे एक नारायण सेवा संघ है उनमें कुछ मान सम्मान या एक चीज़ कुछ वितरित करते हुए, और कई जगह मैंने आपकी वीडियो देखी है, जैसे आप गाँव में फेरी लगाते हुए देखी है आपकी वीडियो। तो उसमें आप कौन से संघ से जुड़े हुए हैं इस तरह के? RSS। RSS से। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद है, और जितना ज़्यादा उसका भी बात खत्म करते हैं, बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है। एक छोटी सी बात भाई साहब और कहना चाहूँ। हाँ जी बताओ। जब से यहाँ पे माई आई है, माई के आने के बाद सबसे बड़ी बात यह कि खाटू श्याम मंदिर का यहाँ पर निर्माण कर दिया गया है। निर्माण शुरू हो चुका है मतलब? बिल्कुल शुरू हो चुका है जी, और मूर्ति की स्थापना भी हो चुकी है। आज मूर्ति स्थापना हुई है? हो चुकी है, मूर्ति की स्थापना भी हो चुकी है। चलो बहुत बढ़िया बात है। अच्छा एक चीज और पूछना चाहूँगा, जैसे हमने पता चला कि साध्वी जी को यहाँ पे 4 महीने आए हुए हैं, ज्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ है, फिर भी कुछ परिवर्तन देखने को मिला है गाँव में? बिल्कुल, साध्वी जी के आने के बाद बहुत सा काम यहाँ पे हो चुका है। जैसे या गली पे है, पेड़ पौधों की व्यवस्था पूरी की गई है, और एक ये गली जो परली मेन रोड से मंदिर तक इसको जोड़ दिया गया साध्वी जी के आने के बाद। और ये परली साइड जैसे गंद गड़ा पड़ा हुआ था यहाँ पे, वहाँ भी दीवार का कार्य चालू है, दीवार निकाल रखी है वहाँ भी, और आगे भी काम चालू है इसका। तो कुछ और कहना चाहते हो आप, क्योंकि वीडियो भी काफी लंबी हो चुकी है, अपनी तरफ से कुछ कहना चाहते हो, संदेश देना चाहते हो अपने गांव वालों के लिए, साध्वी जी के लिए, या और सोशल मीडिया के लिए? बस मैं तो इतना ही कहूँगा कि साध्वी जी यहाँ पे आई है, इनके आने से बहुत कुछ हमें भी सीखने को मिला। साथ के साथ जैसे जो शराबी तत्व यहाँ आते थे उन गाँवों भी नहीं आते, तो इनसे हमें यही सीख मिली है कि साध्वी जी नहीं जाए यहाँ से, यहीं रहे। चलिए जी बहुत अच्छा है। अब मैं भी एक बार भाइयों को एक बात जरूर कहना चाहूंगा, देखिए जो साधुवाद होता है, जिसने भगवान को धारण किया है, हमारी धरती ऋषि मुनियों की रही है, और ऋषि मुनियों से ही हमें सनातन ज्ञान मिला है। बड़े बड़े वेद पुराण ग्रंथ ऋषि मुनियों ने ही लिखे हैं, जिनके कारण आज भी हम टिके हुए हैं। तो इनका सम्मान करना बहुत ही जरूरी है। अगर हम इनका अपमान करते हैं तो वो एक निरादर और अपमान, क्योंकि साधुवाद का भी अपमान हो ही नहीं सकता, वो हम अपना ही अपमान करते हैं और अपने ही कर्म खराब करते हैं। तो आगे की अपडेट के लिए बने रहिएगा जमींदार मीडिया पे दिनेश गलावत के साथ। जय